बिल्कुल चुप। अरे बिल्कुल चुप करा दिया भाई हर्षित राणा ने, और चयन भाई को तो ऐसा चुप कराया है कि वो गोवा जाके भी नहीं मजे कर पा रहे हैं भाई, वहां पे भी वो दुखी है। पता नहीं क्यों, आज मैंने उनसे बात करी पर उनका मूड अच्छा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, आप लोग बताइए। लेकिन भाई सबको साइलेंस कर दिया है हर्षित राणा ने अपनी बॉलिंग से। जो लोग कह रहे थे कि ये बहुत बढ़िया बैटिंग करेगा, बहुत गंभीरता से कह रहे थे और बहुत अगर मगर की बातें करते हुए कह रहे थे कि ये बहुत बढ़िया बैटिंग करेगा, अगला हार्दिक पांड्या बनेगा, तो भाई वैसा तो हो नहीं पाया। लेकिन देखो भाई, जहां तारीफ ड्यू है वहां हम कर देंगे, ठीक है। जबरदस्ती का ट्रोल हम करते नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो सिर्फ पाकिस्तान को करते हैं, अगर पाकिस्तान जीते भी हम उसमें भी ट्रोल ढूंढ लेते हैं। लेकिन आज की बात जो है वो हर्षित राणा पे ऊपर है कि भाई देखो, हर्षित राणा ने जब मौका मिला, जब सिर्फ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, तीन मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स इंडिया ने चूज किए थे कि भाई पहले ओडीआई में खेलेंगे, वहां हर्षित राणा को जब डिलीवर करने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, पहली बॉल पे रायन रिकल्टन को बोल्ड मारा। एक बॉल छोड़ के क्विंटन डिकॉक को भाई वो जो एज निकलवाया, वो केएल राहुल के दस्तानों में वो जो बॉल गई है और यूं यूं करके राहुल उछले, मतलब भाई उदास आदमी इतना खुश हो गया, आज तक शायद शेट्टी परिवार ने भी उनको इतना खुश नहीं देखा होगा जितना केएल राहुल वो कैच पकड़ के हुआ था, क्योंकि केएल राहुल कैप्टन थे ऑब्वियसली। शुभमन गिल जो कैप्टन है वो खेल नहीं रहे हैं सीरीज, और सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन थे, वो भी सीरीज से बाहर है। तो केएल राहुल को कैप्टनसी का मौका मिला और वहां पे 11 पे 3 हो गए थे। हर्षित राणा ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी, पहले ही ओवर में 2 विकेटें निकाली, 11 पे 3 कर दिए। लेकिन उसके बाद भी 350 का टारगेट जब था, तो भाई हमारे 2 सेकंड भी क्यों, कम से कम 20 मिनट के लिए वो क्यों थे, गोटी मुंह में क्यों थे भाई? मतलब आके आपका ये मार्को येंसन पता नहीं कौन सा पाउडर कर रहा है, मतलब ले रहा है बूस्ट, कॉम्प्लेन, बॉर्नवीटा, क्या जो भी ये ले रहा है भाई, इसकी चेकिंग करवाओ। ये कहां इतना सुकड़ा आदमी भाई, बिल्कुल बढ़िया 39 बॉलों पे 70 रन मार रहा है। उसके बाद कॉर्बिन बॉश आ रहा है। कॉर्बिन बॉश परफेक्ट एग्जाम्पल है हर्षित राणा के लिए कि भाई अगर आप, कॉर्बिन बॉश कितने नंबर पे आए हैं, 8 9 10 11, 8वें नंबर पे आए हैं, बिल्कुल 8वें नंबर के बल्लेबाज हर्षित राणा भी थे। तो कॉर्बिन बॉश ने एग्जैक्टली बताया कि भाई अगर आप 8वें नंबर पे आते हो तो आपको क्या करना है। 51 बॉलों में 67 रन मारे कॉर्बिन बॉश ने, जो कि मैं पर्सनली हर्षित राणा से तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। मतलब अगर हर्षित राणा ऐसा कर देगा तो मैं कहूंगा कि भाई इसने मेरे को भी चुप करा दिया। और भाई देखो, मुझे पता ही है कि आप लोग ही बोलते हो कि भाई मेरी शक्ल हर्षित राणा से मिलती है, तो देखो मेरी जैसी शक्ल वाले लोग कमाल तो करके दिखाते ही है ये तो बात देखो सच है। पर भाई फिलहाल हर्षित राणा को इस मैच के अंदर, मतलब पहले ओडीआई के अंदर, सिर्फ जब बैटिंग करने का मौका मिला तो सिर्फ 2 ही बॉलें मिली और वहां पे उन्होंने 3 रन मारे। तो मैं तो ये चाहता था कि हर्षित राणा अगर इनमें भी, इन 2 बॉलों में भी अगर एक आधा छक्का टांग देते तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको तो भाई 100% जस्ट, मतलब पोजीशन से आप गलत मत ले लेना, मतलब जो यहाँ पे उनका स्पॉट है यार, आप फिर पाकिस्तान पे नहीं, मतलब उनकी जो जगह है टीम के अंदर उसको जस्टिफाई कर देते वहां पर हर्षित राणा। लेकिन देखो अपनी बॉलिंग से फिर भी उन्होंने कर दिया। पर फिर भी यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी दिखी जब एंड में आते आते, जब ऐसा लग रहा था कि एक बारी को कि भाई ये साउथ अफ्रीका जीत जाएगी ये मैच, क्योंकि 11 पे 3 में, जब 11 पे 3 हो गए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज थी और जीत गए भाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने 300 रन टपाए, मेरे भाई वहां पर मतलब विराट कोहली बिल्कुल स्ट्रेस में आ गए थे भाई कि आज मैंने सेंचुरी मारी है भाई, 135 रन मारे, अगर हम आज भी हार गए तो ये गंभीर भाई का मुंह खुल जाएगा बिल्कुल ही कि भाई देखो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को हम सेलिब्रेट करते नहीं है और हार होती है सिर्फ ये। तो ऑब्वियसली उन्होंने यही बोला था, लेकिन हम जीत गए तो उन्होंने वो नकली सी हग भी कर दी है, सब चीजें कर दी है। लेकिन भाई अब देखो दूसरा ओडीआई है, कल आने वाला है और बढ़िया, मुझे तो लग रहा है हम जीतने ही वाले हैं, क्योंकि रायपुर के अंदर वो मैच है और चैन भाई ऑलरेडी मुझे लग रहा है गोवा से रायपुर की टिकट करा चुके हैं और बताने वाले हैं कि गंभीर भाई आज भी विराट कोहली और रोहित शर्मा बढ़िया रन मारने वाले हैं। और भाई अब तो देखो यही मौका है, 22 टोटल ओडीआईज थे जब ये पिछला ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज शुरू होने वाली थी, तब से लेके 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक। तो भाई उन 22 ओडीआईज में से 3 ऑस्ट्रेलिया वाले हो चुके हैं और 1 साउथ अफ्रीका का हो चुका है, यानी 18 ओडीआई अभी भी और बची है। मतलब हाँ, 22 में से 4 गए तो 18 बचे ना, बिल्कुल हाँ। तो 18 ओडीआई जो है वो अभी भी बचे हुए हैं और 18 ओडीआई में से अगर विराट कोहली मान लो 18 में सेंचुरियां मार दे
तो 100 सेंचुरियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं तो चाहता हूं भाई हर मैच में, हर बचे हुए मैच में, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी मारे और वो जो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक कर दे और 101 ही मारे। मैं नहीं चाहता कि भाई वो भगवान जी यानी सचिन तेंदुलकर से बहुत आगे निकल जाए। और सचिन से याद आया भाई, अर्जुन तेंदुलकर भाई वो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तोड़ रहे हैं भाई, तोड़ रहे हैं। मतलब वो वहां पे पहले चंडीगढ़ के साथ मैच था, वहां पे 3 विकेटें उन्होंने निकाली, उसके बाद बैटिंग से भी रन मारे और उसके बाद एमपी के साथ मैच था, वहां पे उन्होंने 3 विकेटें निकाली। तो बढ़िया करके दिखा रहे हो। और जैसे ही वो एलएसजी में आए हैं, हो सकता है कि एलएसजी उनको बढ़िया मौका दे और जैसे हमने अब्दुल समद के साथ होता हुआ देखा था, वो शायद हमें अर्जुन तेंदुलकर के साथ होता हुआ दिख जाए। और मैं तो चाहता हूँ यार, मतलब बड़ा शरीफ सा बीवा मुंडा लगता है। लेकिन मुद्दे से भटकते नहीं है, बात करते हैं कि टीम इंडिया के बारे में, कि भाई टीम इंडिया ने जो पहले मैच के अंदर जो अपनी टीम खिलाई थी, उसके अंदर अगर आप देखो तो प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, 4 मेन स्ट्रीम बॉलर्स थे। यानी आपने जो है सिर्फ 7 ही खिलाड़ी जो है वो एज अ बैटर ऑलराउंडर कैटेगरी में रखे, क्योंकि 8वें नंबर पे आपने हर्षित राणा को प्लेस किया। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप 8वें नंबर पे हर्षित राणा को रख रहे हो और हर्षित राणा आपके लिए एक वो फिनिशर काइंड ऑफ रोल जो है वो निभा सकते हैं, तो मतलब आप हर्षित राणा की बैटिंग को लेके आप फुल ट्रस्ट कर रहे हो गंभीर भाई, ठीक है ना। नहीं तो आप ही का ये एजेंडा था, आप ये बहुत एजेंडा एजेंडा की बात करते हो ना, आप ही का था कि भाई 8 जो है वो 8 नंबर तक बैटिंग भी होनी चाहिए और 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 मेन स्ट्रीम बॉलर्स, उसके अलावा रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर भी थे। तो भाई यहाँ पर आपने हर्षित राणा पे इतना अगर आपने विश्वास जताया है तो बॉलिंग में तो प्रूव कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं भाई कि बंदा ये जो है वो बैटिंग में भी प्रूव करके दिखाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरे ओडीआई में प्लेइंग 11 की। तो भाई देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्लेइंग 11 में शायद कोई चेंज ना हो, कि विनिंग कॉम्बिनेशन को शायद गंभीर भाई छेड़े नहीं और राहुल भाई भी मुझे लगता है छेड़े नहीं, क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी थे वो तो बढ़िया फॉर्म में चल ही रहे हैं, उन्होंने तो बढ़िया रन मारे ही हैं बल्ले से। और उसके अलावा अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो वो तो सेट ही है और यशस्वी जायसवाल भाई ने आते ही 2 चौके मारे थे। लेकिन भाई यशस्वी भाई का जो वो जो एज लग रहा है ना, मतलब जो यूं कर रहे हैं और यहां से वो, मतलब यहां से नहीं, यहां से कर रहे हैं, हाँ यूं कर रहे हैं और वो जो एज लग रहा है और पीछे कीपर पे जा रही है, 3 बारी होते हुए देख लिया यशस्वी भाई। और यहाँ की बॉल ना, मैं नहीं चाहता आप अगले पृथ्वी शॉ बन जाओ भाई। पृथ्वी शॉ को कम से कम 25 बारी ऐसी बॉल पे टच करके ऊपर हवा में जाते हुए आउट होते हुए देखा। मैं नहीं चाहता सब लोग आपकी कमजोरी पकड़ ले और आपको इसी तरीके से आउट करते रहे। बड़ी मुश्किल से भाई, बड़ी मुश्किल से गुलजारी लाल वाली इंजरी हुई है वहां पर शुभमन गिल को, नहीं तो वो आपको तो ओडीआई में आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब यशस्वी के ऊपर भी भाई फुल मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर तो आ गया कि भाई मेरे को प्रूव करके दिखाना है, वरना मेरी ही टीम का, मतलब आईपीएल की टीम का, राजस्थान रॉयल्स का वो वैभव सूर्यवंशी भाई तोड़ रहा है और यशस्वी से ज्यादा तोड़ रहा है हर जगह पे। तो अब यशस्वी जिनकी जगह नहीं बन रही है, उनको भी अपनी जगह का खतरा हो गया वैभव सूर्यवंशी से। तो भाई देखो, यशस्वी को भी प्रूव तो करना पड़ेगा। रोहित शर्मा आपको पता ही है भाई, बैक टू बैक 350 है, 100 है और वो तो प्रूव कर ही रहे हैं। कोहली भाई होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ 4 नंबर पे आए, ऋतुराज गायकवाड़। अब भाई ऋतुराज गायकवाड़ के साथ चक्कर क्या है, देखो ऋतुराज गायकवाड़ है ओपनर, ठीक है, मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। अगर आप उनको ओपनिंग पे नहीं भेजते तो ज्यादा से ज्यादा आपने मान लो कि 3 नंबर पे भेज दिया। लेकिन नहीं, गंभीर भाई ने कहा नहीं भाई, मैं तुझे मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज बना के भेजूंगा, तुर को मैं भेजूंगा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ को भेजा, जबकि आपके पास टीम के अंदर तिलक वर्मा था, ठीक है भाई। लेकिन तिलक वर्मा की पोजीशन भी 4 नंबर की ही है, वो 4 नंबर पर ही खेलते हैं और वहां पर उन्होंने एशिया कप का फाइनल जैसा प्रेशर वाला मैच भी जिता रखा है। तो आपने जो बंदा जिसकी नेचुरल पोजीशन 4 नंबर पे खेलने की है, उसको ना खिलाकर स्क्वाड में होने के बावजूद भी आपने ऋतुराज गायकवाड़ को प्रेफर किया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ से खेला नहीं गया। अब अगर क्या ऋतुराज, मेरा ये सवाल है आप लोगों से भी है कि भाई अगर ऋतुराज गायकवाड़ मान लो अगर इस सीरीज में फेल हो जाता है, तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ को ये लोग बोल देंगे कि भाई तू ओडीआई के लिए फिट नहीं है और अब तेरे को हम ओडीआई नहीं खिलाया करेंगे, जबकि वो तो भाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है। तो क्या ये ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ज्यादती होगी या नहीं होगी, ये आप लोग भी बताओ भाई। और तिलक वर्मा, अगर आपको ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाना ही ऐसी पोजीशन पे था जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो क्यों ना उससे बढ़िया तिलक वर्मा को ही खिला लिया जाता।
ये आप बताओ इसके बारे में। मतलब मुझे ये लगता है कि भाई ये थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी में भी, कि प्रसिद्ध कृष्णा भी आपने खिलाया, अर्शदीप सिंह भी आपने खिलाया, उसके अलावा हर्षित राणा भी आपने खिलाया। क्या अगर इनमें से किसी एक की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिला लेते, तो क्या ये स्कोर जो 350 है, क्या ये 350 या 400 तक नहीं पहुंच सकता था? तो मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार रेड्डी, और ये जो तीनों अपने बॉलर भी हैं, इनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड तक जाते जाते जो जम के पिटाई हुई है भाई, आपको वो देखने वाली है भाई। क्योंकि अगर आप देखो, यहां पर अर्शदीप सिंह को 10 ओवर में 64 रन पड़े 6.4 की इकोनॉमी से। हर्षित राणा को 10 ओवर में 65 रन पड़े, 3 विकेटें उन्होंने निकाली 6.5 की इकोनॉमी। और वही प्रसिद्ध कृष्णा को 7.2 ओवर में 48 रन पड़े 6.5। तो मतलब 6.5 की इकोनॉमी से जितना रिक्वायर्ड रन रेट था शुरुआत से, उस इकोनॉमी से इन्होंने रन खाए हैं आते आते, क्योंकि एंड में जाके पिटाई हुई थी डेथ के अंदर। मानना पड़ेगा आपको कि भाई बॉलिंग बहुत बढ़िया नहीं हुई, जबकि साउथ अफ्रीका की 5 या 6 विकेट गिर भी चुकी थी, उसके बाद भी भाई बंदे ऐसे हो गए थे, ओ भाई हमसे तो नहीं डल रही, और ये भाई ऐसे कैसे इतनी आसानी से छक्के मार रहे, तो ये तो समझ नहीं आ रहा था। तो भाई देखो, जो प्लेइंग 11 है, फटाफट से एक बारी बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल वही रहेंगे, विराट कोहली वही रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की जगह क्या तिलक वर्मा आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है तिलक, अब ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया तो शायद थोड़ा सा उनको और मौका देंगे कि भाई चल कोई नहीं। और वो डिवॉल्ड ब्रेविस ने वो उड़ते हुई कैच भी ले ली थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ को वहां पे हटाया जाएगा। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया गया था, पर मुझे लगता है राहुल ही आएंगे 5वें नंबर पे। उसके बाद जडेजा, वॉशिंगटन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे लग रहा है सिर्फ एक चेंज हो सकता है, शायद नीतीश कुमार रेड्डी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह यहाँ पर आ सकते हैं, और बैटिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा एक चेंज होगा, नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सेम टीम खेलेगी, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन खेलेगा? क्योंकि जो हम सोचते हैं गौतम गंभीर उससे बिल्कुल पलटी काम करके दिखाते हैं। हो सकता है वो ऋतुराज गायकवाड़ को हटा के ऋषभ पंत को भी ले आए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। तो क्या होगी प्लेइंग 11, ये आप लोग बताइए। और क्या हर्षित राणा ने एक ही मैच से अपने सारे पाप धो दिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए। और चयन भाई को कितना मिस कर रहे हो, ये तो आप बता ही दोगे। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर। तीनों है, बहुत पुअर हूं मैं, आपको पता भी नहीं है कितना पुअर हूं। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बाकी ऐसी क्रिकेट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं